इस वीडियो में इलिसिट के चैप्टर 60 और 61 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और चेयरमैन ली बोलता है, तेरी वजह से मुझे जियोंग के आगे माफी मांगनी पड़ी। अगर तुझे कुछ करना भी था तो अच्छे से किया कर, ताकि किसी को पता ना चले। अब जाकर उससे माफी मांग। फिर हम देखते हैं कि जयुक माफी मांग रहा होता है। जियोंग कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो माफी नहीं मिलेगी। ये सुनकर उसकी फट गई होती है। वो बाहर निकलकर सोचता है, मुझे उस कमीने की वजह से कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, उससे तो बदला लेकर रहूंगा। अरे जीसॉक, काफी टाइम हो गया हमें मिले। जीसॉक बोलता है, क्या मैं तुझे जानता हूँ? वो सोचता है, इस कमीने को मैं याद भी नहीं हूँ। जीसॉक, ये मैं हूँ, जयुक ली। मैं भी एकेडमी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो लगता है हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जीसॉक बोलता है, तो क्या बे, मैं क्या करूं? इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जयुक सोचता है, ये कमीना अभी तक पहले जैसा ही है। जियोंग बोलती है, अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तुझसे कुछ कहना था। मैंने सुना तूने एकेडमी जाने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। जीसॉक बोलता है, अच्छा, वो मैं अब जाने वाला हूँ। ये सुनकर वो दोनों उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं। जीसॉक कहता है, अरे यार, मेरे को ऐसे क्यों देख रहे? वो बोलते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। जीसॉक कहता है, मैं यही बताने आया था, अब चलता हूँ। फिर वो जू के घर कैट्स का खाना लेकर आ गया होता है। वो बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे स्नैक्स लाया हूँ, अगर चाहिए तो लाइन में लग जाओ। फिर वो केडन की तरफ देखकर रेस्पेक्ट के साथ उसको स्नैक्स देने लगता है। जीसॉक बोलता है, वैसे मैंने जियोंग को बता दिया है कि मैं एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। जू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। जीसॉक पूछता है, तुझे क्या हुआ? तू तो हमेशा हंसते रहता है, लेकिन आज काफी दुखी लग रहा है। वो इन बोलता है, जीवू के घर तुम्हारे कुछ लोग आए थे ताकि जीवू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। जीसॉक बोलता है, मेरे लोग यानी तेरा मतलब क्या शिन्हुआ से है? अगर ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जीवू कहता, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मैं घर आया तो वो लोग पहले से ही बेहोश थे। वैसे भी जियोंग और इन्ह्युक ने सब कुछ संभाल लिया था। इस इंसिडेंट से मुझे ये समझ आई कि सिर्फ कुछ ही लोग शिन्हुआ से जा सकते हैं। मैंने सुना वहां जाने के लिए लोगों ने काफी मेहनत की, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ही लोग जा सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां मैं जाने के लायक हूं भी या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और वो लड़की कहती है, मैंने सुना चेयरवुमन ने तुझे पकड़ लिया। अगर तुझे कुछ ऐसा करना भी था तो अच्छे से किया कर। जयुक बोलता है, शांत हो जा, मैं पहले से काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। लेकिन तभी वहां जीसॉक आ जाता है। वो दोनों पूछते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन इतने में ही जीसॉक उसके ऊपर एक लात मारता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के डिसीजन पे कंप्लेन करने की? जयुक बोलता है, तुझे क्या लगता है ये तू क्या कर रहा है? जीसॉक उसके चेहरे पे लात मार के कहता है, मैं ये कर रहा हूँ कमीने। वो लड़की सोचती है, मैंने सुना था कि जीसॉक का गुस्सा कम हो गया है, लेकिन ये देखकर लग तो नहीं रहा कि कुछ बदला है। लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, ये चेयरमैन ली के बेटे के साथ ऐसा कर रहा है। जयुक अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन जीसॉक उसके अटैक को साइड हट के डॉज कर देता है और उसके रिब्स पर एक लात मार देता है। जीसॉक कहता है, तेरे मूव्स काफी स्लो हैं, तुझे अपनी अवेकन पावर्स पे इतना भरोसा है कि तू ट्रेनिंग ही नहीं करता। जयुक ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जीसॉक कहता है, ओ लगता है अब तू पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तभी वहां चेयरमैन आके बोलता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? जयुक बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस कमीने ने यहाँ आकर मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने अपनी पावर्स रिलीज की। चेयरमैन पूछता है, जीसॉक तुझे नहीं लगता तूने जो अभी किया वो काफी ज्यादा रूड था? वो बोलता है, मुझे तो नहीं लगता, बल्कि इसके एक्शन ज्यादा रूड थे। चेयरमैन बोलता है, मैं समझ गया तुम किस बारे में बोलना चाहते हो, लेकिन वो मैटर तो चेयरवुमन के साथ पहले ही खत्म कर लिया है। जीसॉक कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं भी ये मैटर खत्म कर देता हूँ, मुझे माफ कर देना। चेयरमैन कहता है, ये क्या है? तुझे क्या लग रहा है यहाँ कोई मजाक चल रहा है? जीसॉक बोलता है, तेरे बेटे को माफी मांगकर माफ किया जा सकता है, तो मैंने भी तो माफी मांग ली है, ये मैटर यहीं पर खत्म होता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर तो सब हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। तभी जीसॉक को इन्यू का कॉल आता है। वो कहता है, जहां भी है जल्दी वहां से चेयरवुमन के ऑफिस आ। जियोंग पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया है? जीसॉक बोलता है, वो कमीना मुझे गुस्सा दिला रहा था। इन्यू कहता है, ये तेरा बकवास सा रीजन है उसको जाकर मारने के लिए। जीसॉक बोलता है, क्या मतलब बकवास? उसने जियोंग का मजाक बनाया है। अगर दूसरे ग्रुप को इसके बारे में पता चलता तो वो जियोंग और शिन्हुआ को हल्के में लेने लगते। इन्ह्युक पूछता है, तो क्या तूने ये सब चेयरवुमन और शिन्हुआ के लिए किया है? जीसॉक बोलता है, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो। जियोंग बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। जीसॉक कहता है, ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, एकेडमी में पार्टिसिपेट करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सीन शिफ्ट होता है और हम जीवू को देखते हैं जो कि दुखी होता है।
केडन सोचता है ये बच्चा काफी भोला है, इसको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि किसी और के एकेडमी जाने की अपॉर्चुनिटी को छीन रहा। तभी उसकी घर की डोरबेल बजती है। जिवो पूछता है, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जिसॉक कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। जिवो बोलता है, तो अंदर आ जाओ। जिसॉक कहता है, नहीं, मैं यहाँ बस कुछ बताने आया था। तुझे एकेडमी जाने की वजह से बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। अभी पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ एक ग्रुप से 3 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में और भी लोग जा पाएंगे। प्लस उस पॉलिसी में एक इंडिपेंडेंट अवेकेंट को भेजना है, और तू एक इंडिपेंडेंट अवेकेंट है। तूने किसी की भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली है, इसलिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर केडन और जिवो दोनों खुश हो जाते हैं। जिसॉक कहता है, पागल, अब तू हंस क्या रहा है? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जिवो पूछता है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या तुम मुझे यही बताने के लिए यहाँ आए थे? जिसॉक बोलता है, कमीने, मैंने तुझसे बोला ना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वो रास्ते में जा ही रहा था कि उसको वुइन दिख जाता है। वो पूछता है, तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? वुइन कहता है, मुझे जिवो की चिंता हो रही है। जिसॉक बोलता है, वो कोई बच्चा थोड़ी है जो सब इतनी चिंता करते हैं। वुइन उसकी तरफ देख के कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा? जिसॉक बोलता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और कुछ नहीं। वैसे मैंने उसको सबक सिखा दिया है जिसने जिवो के घर लोगों को भेजा था। वुइन उसको बहुत बढ़िया बोलता है। जिसॉक ये देखकर खुश हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।